आगरा में नामांकन का दौर शुरू हो गया है। तमाम बड़े नेता आज नामांकन दर्ज करने अपना पहुंचे। इसमें एक बड़ा नाम है बेबी रानी मौर्य का। उत्तराखंड की गवर्नर थीं और वो वहां से उनको पद छोड़ करके उत्तर प्रदेश बुलाया गया है। उन्होंने आज आगरा ग्रामीण से अपना नामांकन दाखिल किया। देखिए हमारे सहयोगी नसीम की आगरा से ये रिपोर्ट। बुधवार को बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से पर्चा भर दिया। माना जा रहा है कि उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी बेबी रानी मौर्य को उनकी दलित पहचान की वजह से बीजेपी ने यूपी में उतारा है। देखिए, सेवा का भाव है मेरे और मैंने इच्छा व्यक्त की कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। और जब मुझे ग्रामीण की ये विधानसभा मिली है तो मेरा मन बड़ा अच्छा हो गया कि मुझे उन लोगों के बीच में जाने का मौका मिला, कार्य करने का मौका मिला है। इसी के तहत मैं चुनाव लड़ रही हूँ और ग्रामीण जो की जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, उनमें अपार उत्साह है। वो इतने खुश हैं कि चलिए अब हम केवल 10 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग चुनाव जीता हुआ था। 50 लाख की आबादी वाले आगरा में 15% दलित आबादी है, यानी करीब 7.5 लाख वोट। लेकिन राजनीति यहाँ रंग बदलती रही है। 2007 में बीएसपी ने यहाँ की 9 में 7 सीटें जीती थीं। 2012 में उसे यहाँ 6 सीटें मिलीं, मगर 2017 में सारी की सारी 9 सीटें बीजेपी के कब्जे में चली गईं। हालांकि बीएसपी के समर्थक कहते हैं इस बार सूरत फिर बदलेगी। 4 महीने पहले जो हमने एक रिहर्सल हुआ था जिला पंचायत के चुनाव का, उस रिहर्सल में पूरे आगरा पर भगवा झंडे, भगवा होर्डिंग, भगवा ये वो सब, हमारा कहीं 5 होर्डिंग थे तो उनके 95 होर्डिंग थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने परचम लहराया और सबसे ज्यादा सीटें 23 सीटें जीतकर 1 नंबर पर रही। तो आप देख रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। वो सेमीफाइनल हम खेल चुके हैं और उसमें हम विजयी हुए थे। अब तो ये फाइनल होने वाला है, इसमें हमारा सब होमवर्क पूरा तैयार है। अब हमें तो बस इंतजार है 10 तारीख का। बुधवार को ही कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र सिंह ने भी यहाँ से पर्चा भरा। उन्हें अंदाजा है कि बीजेपी की चुनौती आसान नहीं। 2017 में सपा के साथ तालमेल के बावजूद वो कई मुकाबले में नहीं थे। इस बार फिर उम्मीद बांध रहे हैं। उत्तराखंड के वो गवर्नर रहने के बावजूद अगर कोई भी कार्य उन्होंने यहाँ पे आगरा क्षेत्र के लिए या आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ किया हो तो उसका एक भी बताएं, कम से कम जनता जानना चाहती है। तो 3.5 साल में हमने बहुत सारे काम कराए हैं और जिनके की कार्य आपको दिखाई पड़ेंगे, आप जाकर के देखेंगे। तो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या रही हो, आज दलित समाज पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ में। आगरा में पहले दौर में वोट पड़ने हैं। यहाँ की लड़ाई आने वाले दौर के चुनावों में जनता का मिजाज बताएगी। आगरा को दलितों की राजधानी यूं ही नहीं कहा जाता। 2007 में बसपा ने 7 विधायक जीते थे और 2012 में 6। बेबी रानी मौर्य के सहारे बीजेपी ने दलित कार्ड खेला है। उन्होंने उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को आगरा ग्रामीण से विधानसभा में उतारा है। वो बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती हैं। बीजेपी को इससे कितना फायदा होने वाला है, ये तो 10 मार्च को ही पता पड़ेगा। आगरा से नसीम अहमद, एनडीटीवी इंडिया के लिए।